अब चुनावी राज बिहार की फाइल खोलते हैं। पहले एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, जो आजकल काफी फायर हैं। उनकी राजनीतिक आग में कहीं महागठबंधन के वोट चल ना जाएं, इस पर काफी चर्चा हो रही है। ओवैसी 4 दिनों की सीमांचल यात्रा पर हैं। यहां की मुस्लिम बहुल सीटों पर उनकी नजर है। वो अपनी सभाओं में तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हैं और आरोप लगाते हैं कि वो खुद को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन सीमांचल के नौजवानों को नेता बनने नहीं देना चाहते हैं। अपनी 2 दिन की यात्रा में अब तक उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, सिर्फ मौत ही मुझे बिहार और सीमांचल आने से रोक सकती है। दूसरी बात कि वो सिर्फ 6 सीट चाहते थे, ना मंत्री पद ना कुछ और, फिर भी उनके ऑफर को ठुकरा दिया गया। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हम नहीं चाहते कि एनडीए की सरकार बने, अगर बनती है तो सीएम बीजेपी का होगा, हम नहीं चाहते कि बिहार में ऐसा हो। ओवैसी की सभाओं में खूब भीड़ आ रही है। अपने तीखे और कटाक्ष वाले भाषणों से ओवैसी यहाँ के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहे हैं। उनकी सभा में उनकी अपील पर मोबाइल टॉर्च जलाने वाला ये वीडियो काफ़ी वायरल है। ओवैसी की सभाओं की तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो तेजस्वी यादव को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने हमें अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, तो क्या एक किशनगंज कोचा दामन से नौजवान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं नेता बनूंगा? अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे? तुम बात करना चाह रहे हो तो बराबरी की बात होगी, गुलामी की बात कभी नहीं हो सकती। वो अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और जब मेहनत कर रहे हैं तो फर्क पड़ेगा ही। तेजस्वी नहीं चाहते कि मुसलमानों का नेता कोई दूसरा बने। आप अपने हैदराबाद में 8 सीट के अलावा 9वीं सीट पर नहीं लड़ते हैं, तेलंगाना में और दूसरे जगह नहीं लड़ते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ सेकुलर ताकतें मजबूत है वहाँ किसके इशारे पर थोक भाव में चुनाव लड़ते हैं? आज बिहार के अंदर आरजेडी और ओवैसी दोनों में होड़ लगी है कि मुसलमान का हमदर्द कौन है, मुसलमान का हितैषी कौन है, जबकि सच्चाई ये है कि ये दोनों मुसलमानों के दुश्मन हैं।